माँ तो माँ होती है। आपको पता है, आप किसी मेले में अपने पिता की उंगली पकड़ के जाएं, अपने पिता की, और बहुत बड़ी भीड़ में आप जाएं और पिता को रास्ते में कोई रिश्तेदार मिल जाए, स्वजन संबंधी मिल जाए, अपना कोई मिल जाए, तो हो सकता है कि वो बच्चे की उंगली को छोड़ दे और बात करने लग जाए। लेकिन माँ कहीं भी जाएगी, उसका ध्यान बच्चे पर रहेगा, कहीं भी जाएगी। किसी के बच्चे को चोट लग जाए और नीचे बच्चे की उंगली में रक्त बह रहा हो और माँ ऊपर कुछ कार्य कर रही हो, उसने देखा मेरे बेटे की उंगली में चोट लगी, रक्त बह रहा है, तो माँ बच्चे को नहीं कहेगी बेटा आजा आजा मैं तेरे पट्टी कर दूं, ऊपर आजा पट्टी कर दूं, नहीं नहीं बोलेगी नहीं, वो सीढ़ी कूद कर नीचे आएगी और बच्चे को पट्टी लगाएगी। तो माँ, और ये तो नंद नंदन कृष्ण की माँ है यशोदा। रात को नींद उड़ गई है आंखों की, नींद नहीं आई। कृष्ण मैया के साथ सोते थे, रोज सुलाती यशोदा ने साथ में सुनाया है। रात के समय 12 बजे कृष्ण उठा और कृष्ण ने देखा यशोदा मेरी चारपाई पर नहीं है। यशोदा मेरे साथ नहीं, माँ मेरे साथ सोनी नहीं। कृष्ण उठे और कृष्ण माँ माँ कह के उठे, और जब देखा तो सोने का खंबा, नंद बाबा का पूरा महल सोने का, एक सोने के खंबे से सिर चिपका कर यशोदा रात को रो रही, चिपट कर लिपट कर रो रही। भगवान कृष्ण और कृष्ण ने कहा माँ तू क्यों रो रही हो, क्या बात? यशोदा ने कहा अक्रूर जी तुझे लेने आए हैं, तू कल सवेरे जाएगा। कृष्ण ने कहा माँ बड़ा हो गया हूँ, कुछ काम ही करना है तो चला जाऊंगा, लौट के आ जाऊंगा, परसों आगे में शामी परसों वापस आ जाऊंगा। नहीं, यशोदा ने कहा तू मुझे भुला रहा, भ्रमित कर रहा। सब लोग कहते हैं कि तू भगवान है। यशोदा ने कहा हाँ माँ क्या हुआ, ये तो भगवान हो तो कोई बात नहीं, तेरा बेटा ही तो भगवान है। यशोदा बोली नहीं, जिस दिन तूने गिरिराज को उठाया मैंने तुझे मना किया था कि तू गिरिराज मत उठा। जब से तूने गिरिराज को उठाया है सारी दुनिया तुझे भगवान कहने लगी है। जिस दिन तूने काली नाग को ना था उसके बाद सारी दुनिया तुझे भगवान कहने लगी। कृष्ण मैं तो जानती थी कि तू मेरा बेटा है, लेकिन तू बन गया भगवान। मुझे भगवान की आवश्यकता नहीं, मुझे तो अपने कृष्ण की आवश्यकता है। मुझे भगवान की आवश्यकता नहीं है। माँ तू क्या कह रही है, मैं तेरा ही तो बेटा हूँ। कृष्ण ने कहा मैं तेरा ही बेटा हूँ। यशोदा बोली नहीं तू मेरा बेटा नहीं है, और ये दिन तू मेरा बेटा होता तो तू भगवान नहीं होता। कान्हा सब कोई कहता है कि तू देवकी का बेटा है, और यदि तू देवकी का बेटा है तो तू जाएगा, तू नहीं रहेगा। भगवान ने यशोदा को मनाया तुझे क्या हुआ? अरे दुनिया कहे कि मैं देवकी का बेटा, लेकिन तेरा कृष्ण तो नहीं कहता ना, मैं तो तेरा ही बेटा हूं। देखिए आप सभी लोगों के बीच में आपकी
सर्वोत्तम प्रिय सांसद जी सीमा उपाध्याय जी पधार रही हैं और सभी लोग तालियों के साथ स्वागत करेंगे। सभी लोग बैठे रहें, शांति का दान में सभी लोग देखिए। सवेरे सवेरे मैंने फोन पे वार्ता की थी और भाभी ही नहीं, कल भाई साहब भी आए और पक्का मैं बुलाऊंगी। तो आप सभी लोग तुम जाओ, मैं सेट कर लें, तुम जाओ। अयम ही परमो लाभोत्तम श्लोक दर्शन है, ये जीवन का परम लाभ है। ये जीवन के कुछ महत्वपूर्ण क्षण है। महत्वपूर्ण क्षण जो बीत गया सो बीत गया। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा को बहुत समझाया है। माँ तू क्यों रोती है? परसों आगामी शाम में परसों आऊंगा। परसों आऊंगा, लेकिन यशोदा कहती है नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। सब लोग तालियों के साथ स्वागत करें। अरे इनको दोबारा सांसद बनाइए तो माला डालने में अच्छा लगेगा। सब लोग एक बार जोरदार ताली लगाएं। और मेरी व्यासपीठ का आशीर्वाद होगा तो बन ही जाएगी, बन के ही रहेगी आपकी। तो बड़ी बात हुई, बहुत देर तक वार्ता चली। भगवान ने कहा भैया परसों आगमिश्या में परसों आऊंगा, चिंता मत करो। सारी तैयारियां हुई जाने के लिए। सवेरा हुआ और गोपियों को पता चला कि नंद नंदन कृष्ण कल मथुरा जाएंगे। जाना पड़ेगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतोत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैंने बहुत माथा खाया, मैंने बहुत रास किया, सब कुछ किया, लेकिन जो मेरा प्रथम कर्तव्य वो नहीं हुआ, दुष्टों का विनाश नहीं हुआ, धर्म की स्थापना नहीं हुई। मुझे जाना पड़ेगा और कर्तव्य का पालन करने के लिए मेरे भाई बहन कर्म और प्रेम, वहां कर्म करने के लिए प्रेम का बलिदान करना पड़ता है, करना पड़ेगा। यदि मैं स्वजन संबंधियों के स्नेह में बनकर यही रह जाऊंगा तो ये कर। बोले नंद के द्वार पर एक मथुरा से आया है कोई, कौन? बोले अक्रूर, जिसका नाम तो अक्रूर है पर बड़ा क्रूर है। क्या
बहुत सुंदर। क्रूरस्तुम क्रूर समाख्या स्मरा चक्षुरी दत्ता हर से पताग्यवत ये नैक देशे खिल सर्व सौष्ठव तुदीय मद्राशु वयं मधुद्दुषा। बहन, मथुरा से एक आया, उसका नाम अक्रूर है, लेकिन उसका हृदय बड़ा क्रूर है। जिस कृष्ण के बिना हम एक मिनट नहीं रह सकते, एक पल नहीं रह सकते, तथा बहुत सुंदर नखल गोपिका नंदनो भवन नखिल देवम अंतरात्म विक्रम सार्थ तो विश्व गुप्ते सखुदेव अन सार्थ तम कुले। अरे कृष्णा, तू मात्र यशोदा का बेटा नहीं, तू सारे ब्रज का बेटा है। तू एक राधा का प्यारा नहीं, तू सारी ब्रज गोपियों का प्यारा है। और कैसे जाने देंगे इसको। और यह क्रूर लेने आया है। गोपियों ने आपस में वार्ता की, नहीं जाने देंगे। अच्छा चलो सब लोग राधा के पास चलती हैं। राधा का पूरा अधिकार है कृष्ण को रोकने का। राधा सुस्मे राधे था रत्यम प्रतिश्वरम, वो शरीर दो प्राण है कि वो रोकेगी, वो रुकेगा, हमारी बात नहीं मानेगा, लेकिन राधा की बात को नहीं टाल सकता। सभी किशोरी राधा रानी के पास आई। राधा से कहा, राधे तुम्हें कुछ पता है? आज नंद नंदन कृष्ण मथुरा जाना चाह रहे हैं। राधा शांत कुछ नहीं बोली। भगवान कृष्ण ने राधा से तो पहले ही अनुमति ले ली थी। राधा तो औलादनी शक्ति है कृष्ण की, और मैं बोलती हूँ शक्ति के बिना ब्रह्म अधूरा है। हमारे आपके अंदर जो शक्ति है, यदि वो न हो तो फिर क्या रहेगा? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान को मानते हैं, माँ को नहीं मानते, राधा को नहीं मानते। वो मेरा कृष्ण तो ब्रह्म है, वो राधा होगी ब्रज की गोपी, क्या उसे प्रेम करना चाहिए? और तो क्या, जगतगुरु शंकराचार्य भगवान कृष्ण को बड़ा प्रेम करते हैं, राधा को नहीं करते। एक दिन वृंदावन आए कृष्ण का दर्शन करने, राधा को प्रेम नहीं किया। और जैसे ही आई, राधा को मानते नहीं, कृष्ण को मानते। कृष्ण मेरा ईश्वर है, भगवान है, और राधा ये ब्रज की गोपी है, इसकी क्या पूजा करनी चाहिए? एक दिन राधा रानी ने सोचा ये बीमार है, इसको दवाई देनी पड़ेगी। तो शंकराचार्य जी जैसे ब्रज में आए, गर्मी का समय, जेठ का महीना, प्यास लगी जोर से, बहुत प्यासे थे। अब प्यास के मारे एक पेड़ के नीचे गिर गए, गर्मी का समय, गिर गए पेड़ के नीचे, छटपटाने लगे, करीब पूरा दिन पड़े रहे, चिल्ला रहे, पानी पानी पानी, कोई पानी लाके पिला दे। राधा रानी ने सोचा कि पिला भी दूं, लेकिन ये मुझे तो मानता ही नहीं, मैं क्यों जाऊं? और मैं तो व्रज की महारानी तो मैं ही हूं, तो मैं चली भी जाऊं, पिला भी दूं, लेकिन मुझे मानता नहीं है, तो अपनी बात को मानता है, तो आए इसका बाप पिलाए पानी, मैं क्यों जाऊं? राधा ने सोचा। यथारत्यम रतिश्वर एवं गायन हरि साक्षात सुंदरी राधा तस्मा ज्योतिर्भूत द्वैदा राधा माधव रूपकम। बहुत चिल्लाए,
बच्चा रोता है ना तो पिता इतना ध्यान नहीं रख, ज्यादा रोएगा तो धकेल देगा, माँ को इशारा कर देगा संभाल इसको, लेकिन माँ को ही संभालना पड़ता है। राधा रानी ने सोचा मानता तो नहीं, लगे जाना तो पड़ेगा ही। 10 वर्ष की कन्या बन के, सुंदर लहंगा पहन के, फरिया बना के, सुंदर श्रृंगार करके, किशोरी राधा बहुत सुंदर, छोटी सी, हाथ में सोने का घड़ुआ और उसमें जग ठंडा पानी लेकर आई। पेड़ के नीचे पड़े थे बेहोश अवस्था में। अब राधा ने दूर से कहा, बाबा, ओ बाबा, पानी लोगे? पानी चाहिए? ये लो पानी, ये मैं पानी लेके आई हूं। अब उठने की क्षमता तो है ही नहीं शरीर में, ये लो पानी। शंकराचार्य ने कहा, बेटी तुम यहीं आ जाओ, मुझे पिला दो। किशोरी राधा ने कहा, मैं नहीं आ सकती, आप आओ ना, ये पानी पियो, मैं पानी लेके आई हूं। तो जगतगुरु शंकराचार्य भगवान के मुख में से निकल पड़ा, बेटी आने की शरीर में शक्ति नहीं है। शक्ति हो तो आओ, शक्ति नहीं मैं कैसे हूं? किशोरी राधा ने कहा, भले आदमी तू तो शक्ति को मानता ही नहीं, तू तो अपने बाप को मानता है, शक्ति को कहाँ मानता है? और यदि तू मानता शक्ति को तो तेरी शक्ति गायब क्यों होती? बुला अपने शक्तिवान को, बुला अपने बाप को, पानी तुझे वही पिलाएगा। किशोरी राधा ने अपना रूप दिखाया और जैसे सुंदर रूप का दर्शन कराया, जगत गुरु शंकराचार्य गिर गए चरणों में, मां त्राही मां, त्राही मां, त्राही मां। जान गई राधा तत्व तो क्या है। तो ब्रह्म में ढूंढो पुराण वेदन, शास्त्र सुनो न तो जागो नो चान, देखो सुनो न कबहु कितहु, कैसो स्वरूप हो कैसो सुभायन। ढूंढत ढूंढत हारी गयो, रस खान बतायो न लोग लोगायन। देखो वही में कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधा के पायल। आज शंकराचार्य जी ने राधा के चरणों में प्रणाम किया। जो कुछ है वो शक्ति है, जो कुछ है वो माँ है। बोलिए राधा माधव भगवान की। आप लोग दसम स्कंद की कथा सुन रहे, पूज्य सुखदेव भगवान इस कथा को सुना नहीं रहे हैं, इस कथा को पिला रहे हैं परीक्षित को। गया अतः पिबंतु सद्भाग्या मामा मुंचित कर देखा तो सुनने लायक है, ये पीने लायक है, आनंद ले रहे हैं। जाने की तैयारी है, सभी ब्रज की गोपियां नंद बाबा के द्वार पर आ गई, किशोरी राधा भी आ गई। भगवान ने सभी गोपियों से अनुमति मांगी, आज्ञा मांगी, मुझे जाने की आज्ञा दो। अहो विधातस्तवन कुचितया संयोज्य मित्रा प्रणयेन देहिना, ताशा कृतार्थान व्योनञ्च पार्थकम् विक्रीडितं तेर्वक चेष्टितं यथा। अरे विधाता, तू भी क्या जाने, ऐसे ऐसे लोगों को पैदा कर देता है, एक दूसरे का प्रेम बढ़ा देता है, और फिर जैसे कोई छोटा बच्चा खिलौने से खेलता है उसको तोड़ देता है, खिलौना तो टूट जाता है, जान से खत्म हो जाता है, बच्चे का कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसे ही तू नए नए लोगों को दिने दिने नवम नवम रोज रोज बनाता है और तोड़वा देता है, रोज रोज दूर कर देता है। ये कैसे तेरे लीला है? सब गोपियां विधाता को धिक्कारती हैं। भगवान ने अनुमति मांगी, यशोदा से प्रणाम किया, माँ मुझे आज्ञा दो, और सुनो परसों आगामी शाम परसों परसों आएगा लाला, तो समय होने जा रहा है, कथा बहुत है,
बड़ा सुंदर वचन, एक बार डूब गया तो निकलना बहुत कठिन होगा। रथ को तैयार किया, कृष्ण जाने लगे। गोपियों ने रोका, किशोरी राधा रानी ने रोका, तो ठाकुर जी ने राधा रानी को समझाया, राधा तुम्हारा मेरा वियोग कभी नहीं होगा। स्वयमेव नायिका रूपम विधाय, शरीर दो प्राण एक है, न तुम अलग हो न मैं अलग हूं। राक्षसों को खत्म करने के लिए, राक्षसों को संहार करने के लिए मुझे तुम्हारी ताकत चाहिए, और यदि तुम्हारी ताकत होगी तो मैं ये सब कर सकता हूं, नहीं तो मेरा पृथ्वी पर आने का जो कर्तव्य वो अधूरा रह जाएगा। किशोरी राधा एक शब्द भी नहीं बोली। मौनम स्वीकृत लक्षण, मौन हो गई। उस दिन मैंने आपको निवेदन किया था, वह प्रेम ही क्या जिसमें अपनी प्रीतम से मिलने की चाहत हो। गोपियों ने सब कुछ बर्बाद किया, बर्दनिग्न तो नहीं किम बगा। गोपियों को मान अपमान सम्मान की कोई आवश्यकता नहीं, उन्हें तो अपना कृष्ण चाहिए। इस लोक की चिंता नहीं है, परलोक की चिंता नहीं, उन्हें अपने उत्तम श्लोक की चिंता है, कृष्ण की, न श्लोक की न श्लोक की। उत्तम श्लोक दर्शन कृष्ण की चिंता। सभी गोपियों को प्रणाम करके भगवान ने अनुमति दी, राधा रानी को प्रणाम किया कृष्ण ने। मेरे भाई बहन, राम जी की पत्नी सीता और कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी, तो ये राधा कौन? बोले राधा कृष्ण की पत्नी नहीं। शरीर से परे इंद्रियां, इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा, आत्मा का पति परमात्मा कृष्ण, और कृष्ण की स्वामिनी किशोरी राधा, जिसके चरणों की छाया के सुख में बैठकर कृष्ण अपने आनंद को भूल जाए, वो है राधा। आज अनुमति है, यशोदा मैया को प्रणाम किया, गौओं को प्रणाम किया, नंद बाबा को प्रणाम किया। कुछ संतों का मत है कि कुछ छोटे छोटे बाल भी किशोरी राधा रानी की अनुमति से कृष्ण भगवान के साथ चले। तो जैसे भगवान ने यशोदा को प्रणाम किया और यशोदा को प्रणाम करके रथ में बैठे कृष्ण, अक्रूर जी ने रथ को आगे बढ़ाया, कृष्ण बलराम को बिठाया और कृष्ण से कहा, लाला सब कोई कहता है कि तू मेरा पुत्र नहीं, तू भगवान है, और यदि तू भगवान है तो भगवान होने के नाते आज तेरी बूढ़ी मैया कुछ मांगती है। कृष्ण ने दोनों हाथों को खोला, मैया तू मेरे हाथ क्यों जोड़ रही है, मेरे पैर क्यों पड़ रही है, तू बता तुझे क्या चाहिए। यशोदा बोले, कृष्ण भगवान होने के नाते आज तू मुझे एक चीज चाहिए तुझसे। क्या चाहिए? मुझे याद आ रहा है एक दिन तूने मेरी मटकी तोड़ दिया था, दही खाया था, फैला दिया था, और मटके को तोड़ा तो मैंने तुझे बहुत मारा, बहुत, और तो क्या मैं तेरे पीछे पड़ गई, पकड़ लिया तुझे और तुझे तपती धूल में उखल से बांध दिया। गोप कोलू खले दामना बबंद प्राकृतम यथा, मैंने तुझे उखल से बांधा, अब तू जा रहा है मथुरा। यदि मैं जानती कि तू भगवान है तो मैं तेरे साथ ऐसा अत्याचार नहीं करती, मैं तुझे बांधती नहीं,
यशोदा तुझसे भीख मांगती है, तू मथुरा में जाएगा तुझे मेरी बहुत याद आएगी, तू मेरी याद करना, लेकिन यदि हो सके तो कभी इस बात को याद नहीं करना कि मैंने तुझे उखल से मारा था और मैंने तुझे थप्पड़ से मारा था। यदि हो सके तो इस बात को भूल जाना। कृष्ण ने कहा, मां तू क्या बात करती है, संसार की सारी बातों को भूल सकता हूं, लेकिन तूने जो उखल से वादा वो जीवन में कभी नहीं भूल सकता। वही तो मेरे जीवन की एक लीला है। सारे ऋषि मुनि हजारों जन्म तक मेरा ध्यान करते हैं, मुझे मन से नहीं पकड़ पाते, उस मां ने मुझे पकड़ के बांध दिया। ये तो मेरे जीवन की सर्वोत्कृष्ट लीला है, इसको नहीं भूल सकता। हाथ जोड़ दिए, ये सब नहीं हो सकता। और तो चिंता मत कर, मैं परसों आऊंगा, परसों आऊंगा, निश्चय अवश्य आऊंगा। कृष्ण चले, मां ने आशीर्वाद दिया, गोपियां बेहोश होकर गिर गई, रक्त बढ़ गया। मां को होश आया, और होश आया तो रथ भाग रहा है, रथ की ध्वजा दिखाई दे रही, पीछे दौड़ी, वो मेरे कृष्ण की ध्वजा है, रथ की तोड़ रही है। अब ध्वजा दिखाना भी बंद हुआ तो रथ की धूल उठ रही है, उस धूल का दर्शन कर रही है। मेरे लाला को रथ ले जा रहा है, उसकी धूल उड़ रही है, दौड़ रही है पीछे। शारद शेष महेश गणेश सुरेश उजाए निरंतर ध्यान, शिव ब्रह्मा यको पार न पावे, ताई यशोदा गोद खिलावे। कृष्ण चले, गोपियां बेहोश हो गई, आगे बढ़ गए। भगवान ने यमुना जी में स्नान किया, यमुना लीलम था, यमुना जी में स्नान किया। भगवान ने नहीं, अक्रूर जी ने, भगवान ने अक्रूर जी से कहा, काका तुम स्नान कर लो, शाम का सायंकाल होने वाली है, संध्या कर लो। अक्रूर जी गए और यमुना जी में स्नान किया। अब अक्रूर जी को लग रहा है कि मैं कृष्ण को ले तो जा रहा हूँ, कहीं ऐसा न हो कंस मार दे, और यदि ये हो गया तो मैं क्या करूँगा, ब्रज गोपियों को क्या मुंह दिखाऊं, क्या जवाब दूंगा, सबको रोटा छोड़ के आया हूँ और मैं इसको काल के गाल में धकेलने ले जा रहा हूँ। यदि कृष्ण को कुछ भी हुआ तो सारे पाप का अपराध मुझे। क्या करूं? अब तो यमुना जी में जैसे अक्रूर जी ने स्नान किया तो कृष्ण रथ पर बैठे हैं, और अंदर जाकर देखो तो वो कृष्ण 4 भुजा लेकर शंख चक्र गदा पद्म बनमाला विभूषितम शंख चक्र गदा पद्म लेकर यमुना जी के जल में उसका दर्शन हुआ। कृष्ण अब अक्रूर जी ने बाहर निकल के देखा, बोले ये स्नान करने कैसे आया? जैसे बाहर देखा तो रथ पे भी बैठा है, और फिर अंदर देखा तो फिर जल में है, फिर बाहर देखा तो रथ पे है, फिर देखा तो फिर जल में है। अक्रूर ने कहा ये क्या है कृष्ण, ये कौन सी लीला है? कृष्ण ने कहा, चाचा अभी अभी तुमने देखा मां कैसे रो रही थी। अक्रूर जी ने कहा तुम तो रथ में बैठे हो और तुम इसके अंदर भी हो। कृष्ण ने कहा, चाचा जो तुम्हारे रथ पर बैठा है वो देवकी का बेटा है, और जो जल के अंदर है यमुना जी में वो यशोदा का बेटा है, और यशोदा का बेटा वृंदावन छोड़ के कभी कहीं नहीं जाएगा। ये तो देवकी का बेटा है जो रथ पर बैठा है, जा रहा है अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए, लेकिन जो यशोदा का बेटा है वो तो ब्रज में रहेगा, वो वृंदावन में रहेगा। कृष्ण चले, अक्रूर जी ने हाथ जोड़ लिए। अभी तक मैं सोचता कि तुम्हारी रक्षा करनी पड़ेगी, अब मुझे आपकी रक्षा नहीं बल्कि आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। जान दिया भगवान, आप पहुंचे जाकर के मथुरा नगरी में प्रवेश किया। और जैसे पहुंचे बस वो मिला धोबी, ध्यान देना, वो धोबी वो वाला, वो राम जी वाला, वो सीता को वन में भेज दिया वही वाला।
राम जी ने सोचा मर्यादा पुरुषोत्तम था, आज नहीं हूँ, आज तो तेरा तमाम काम करना है। तो बस कपड़े धो रहा था, मित्रों के साथ में कृष्ण गए। अब मामा के यहाँ गए तो मामा के यहाँ के तो सब मामा ही लगे, तो मामा जी राम 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 बात हुई। अब ग्वाल वालों ने कहा लाला मामा से मिलने जा रहे, कपड़े अपड़े तो है नहीं ठीक से। ठाकुर जी ने कहा व्यवस्था करता हूँ। वो धोबी कपड़े धो रहा था कंस के। महारानी के चरण